संभल के दंगल में हर रोज एक नया एंगल सामने आ रहा है। मंदिर मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संग्राम, हिंसा, बवाल, अतिक्रमण और बिजली चोरी के बाद कूप, कुएं, बावड़ी की खुदाई के साथ अचानक से पुलिस चौकी तक आ गया। दरअसल विवाद के बाद आनन फानन में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का शिलान्यास हुआ। दिन रात के काम के बाद महज 5 दिन में ही कल रात लेंटर भी पड़ गया। जामा मस्जिद के सामने अचानक से बनाई जाने लगी पुलिस चौकी पहले ही सियासी दलों के निशाने पर थी। इसी बीच AIMIM मुखिया ओवैसी ने चौकी की जमीन पर ही सवाल उठा दिए। ओवैसी ने दावा किया कि ये वक्फ की जमीन है। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें कर संभल में 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसके जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए था कि ये जमीन उनके लिए वैध है या अवैध है। वक्फ की जमीन के ऊपर पुलिस चौकी बनाना ये कहां तक जायज है? पुलिस चौकी की जमीन के सवाल पर नया बवाल शुरू हो गया। संभल मामले में लगातार सुर्खियों में रहे CO अनुज चौधरी भी चर्चाओं में हैं। इस बार उनका गदा लेकर चलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए, सामने ही आपके सामने चल रही है। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग जिस तरीके से वहाँ पर पार्टी बन के काम कर रहे हैं। अब वहाँ का CO का मैंने अभी देखा कि वो कोई यात्रा में वो CO जो वहाँ का काम कर रहा, मतलब सरकारी कर्मचारी, वो गदा लेके घूम रहा है। अरे वो गदा से जनता की रक्षा करो। गदा दिखाने के लिए और लोगों को केवल जो है भड़काने के लिए आप काम कर रहे हो। उस गदा से लोगों की रक्षा करिए, मदद करिए। मैं समझता हूँ कि तब आपकी बातें आएंगी। केवल और केवल वहाँ पार्टी बन करके अगर पुलिस काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई हो, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो। वहीं ओवैसी के दावे पर प्रशासन का जवाब आया कि पुलिस चौकी नियम कायदे के मुताबिक ही बन रही है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्कसंगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संभल को लेकर जारी सियासत पर सरकार की भी पूरी नजर है। विपक्ष के वार पर बीजेपी भी पूरी तरह से पलटवार कर रही है। सरकार कह रही है कि संभल पर सियासत ठीक नहीं। संभल का जो पूरा मामला है वह मामला कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। वह समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। और जहां पर चौकी बन रही है और सुरक्षा की दृष्टि से उसमें वक्त की बात करना, ये तो जैसे एकदम कोई नादान बच्चा हो। स्वयं मुख्यमंत्री रहे, इतनी बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको इस प्रकार की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सर्वे से शुरू हुआ संभल का दंगल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक एंगल के बाद अब बवाल पुलिस चौकी और उसकी जमीन पर आ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुलिस चौकी से
परेशानी क्यों?